ओशो कहते दुनिया भर की स्त्री देख लेना, एक भी स्त्री जो तुम्हें खुश दिखेगी याद रखना उसकी खुशी के पीछे हाथ हमेशा आदमी का होगा। मैं पूरी दुनिया घूम लिया, ओशो कहते पूरी दुनिया में ऐसी कोई मुझे स्त्री नहीं मिली जो खुश हो, उसका कारण उसका पति ना हो। मैंने नहीं देखी कोई ऐसी स्त्री। स्त्री खुश है मतलब पति खुश कर रहा है, पति का सेक्रीफाइस है, पति का पूरा योगदान है अपनी पत्नी को खुश रखने में। जिनकी भी पत्नियां खुश है उन सभी के पति वाह ही डिजर्व करते हैं, ओशो कहते हैं। रजनीश ओशो कहते अगर औरत चुप है, शांत है, कुछ नहीं बोलती, बहुत समझदार हो गई है, इसका मतलब ये मत समझना कि सच में समझदार हो गई है, सच में अकल आ गई है, तुम्हें समझने लग गई है कि तुम जो बोल रहे हो ना वही सही है, उसने एडमिट कर लिया है। ये बात सच नहीं है। रजनीश ओशो कहते अगर औरत चुप है, शांत है, खामोश है, कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें छोड़ने की तैयारी कर ली। उसने समझ लिया कि ये आदमी मेरे काबिल नहीं है, इसको छोड़ देना, इसके मुंह ना लगना ही बेहतर है। रजनीश ओशो कहते अगर किसी लड़की को मेकअप लगाकर ऐसा लगता है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तितली है, दुनिया की सबसे खूबसूरत हिरनी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, उससे खूबसूरत कोई नहीं है, उसको एक कॉन्फिडेंस फील होता है अपने अंदर, तो उस लड़की को मेकअप लगाना बंद कर देना चाहिए। इसका कारण ओशो ये बताते हैं कि तुम्हें मेकअप लगाने के बाद एहसास होता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। ओशो कहते हैं कभी मेकअप उतार कर एक चेहरे की लेयर उतार कर दुनिया से डील करो, चीज़ों को हैंडल करो और फिर देखो कि तुम में कितना कॉन्फिडेंस है। जो रियल कॉन्फिडेंस होता है ना वो कभी मेकअप से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर होता है। इसलिए एक लेयर उतार कर दुनिया को डील करके देखो। रजनीश ओशो कहते हैं औरत के लिए तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे तुम कोई भी बात कर लो कि आज तू ये पहन लियो, आज ये बना दियो, आज मिलते हैं, तू ये मत कर, तू वो मत कर, इन सारी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे तू उसका बॉयफ्रेंड है, चाहे तू उसका हस्बैंड है, तुम्हारी बात में जितना मर्जी तर्क हो, वैल्यू हो, कोई वर्थ नहीं है किसी लड़की के लिए। क्योंकि औरत के लिए कभी भी बात मायने नहीं रखती, औरत के लिए लहजा मायने रखता है, इज्जत मायने रखती है। अगर तुम उसको इज्जत दे रहे हो तभी उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, वो सुनने लायक। अगर उस बात में इज्जत नहीं है वो यूं इग्नोर कर देंगी। ओशो कहते हैं मर्दान की तुम्हारी यहीं तक है कि तुम पतली लड़कियों को डेट करो। तुम क्या करते हो कि रडार बना लेते हो कि इस रडार में पतली लड़कियां लेके आनी है। मोटी लड़की को तुम ये कहते हो कि तू रडार के बाहर रह, जो भी तुझे आसपास पतली लड़की दिखी ना उसको मेरे साथ अंदर रडार में भेज दियो। साइकोलॉजिकल गेम खेलते हो यार तुम मोटी लड़कियों के साथ। ओशो कहते हैं कोई इंसान जिंदगी में तुम्हें बहुत परेशान करे ना, बहुत तुम्हारे बारे में गलत गलत टिप्पणियां दे, उसको एक चीज पूछना कि जो चीज आप मेरे साथ कर रहे हो अगर वही चीज आपके साथ कोई करता, आप मेरे जैसे सेम सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। वो इंसान तुम्हें बोलेगा मैं तो परवाह ही नहीं करता, मैं तो सुनता ही नहीं, मैं तो एक कान से सुनता एक कान से निकाल देता, मैं तो बताता इनको ऐसी तैसी मेरे बारे में कैसे बात करते हैं। अब तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि उस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है।